बिहार विधानसभा चुनाव में पहले राउंड की वोटिंग जारी है। इस चुनाव में सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर है। महागठबंधन में आरजेडी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। एक वक्त था जब बिहार में कांग्रेस की तूती बोलती थी, लेकिन पिछले कई दशकों से कांग्रेस लालू यादव की पार्टी आरजेडी की पिछलग्गू बनकर रह गई है। इस बार के चुनाव में कांग्रेस को अपने रिवाइवल की उम्मीद है। पहले राउंड की वोटिंग के दिन से एक दिन पहले राजधानी दिल्ली में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि पिछले साल हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट में धांधली करके लाखों फर्जी वोटर जोड़े गए थे ताकि बीजेपी जीत सके। अब कांग्रेस को उम्मीद है कि राहुल का ये आरोप बिहार चुनाव में उसके प्रत्याशियों को वोट दिला देगा। पूर्वी चंपारण में चुनावी सभा करने पहुंची कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी राहुल के आरोपों का मुद्दा उठाया। मेरी आशा तो ये है कि यहाँ चुनाव निष्पक्ष तरह से इसलिए होगा कि हमने कम से कम ये मुद्दे उठाए हैं तो कि शायद निष्पक्ष तरह से होगा, लेकिन अगर निष्पक्ष तरह से नहीं होगा तो फिर ये वही कर रहे हैं जो बाकी प्रदेशों में कर रहे हैं। महागठबंधन अगर जीतता है मतलब आपने इसमें तो कोई हो रहा है सरकार का वजूद क्या है? अगर इस तरह से सरकार बनाई जा रही है कि वोट जोड़ रहे हैं, वोट काट रहे हैं, वोट चोरी हो रहा है, तो फिर लोकतंत्र कहाँ है? दरअसल सितंबर में राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी, जिसे लेकर आम लोगों में दिलचस्पी बढ़ी थी। इससे कांग्रेस को इस चुनाव में अपने रिवाइवल की उम्मीद भी बंधी थी। हालांकि बिहार की राजनीति में कांग्रेस इस बार ऐसी स्थिति में है जहां न तो वो पूरी ताकत से लड़ पा रही है, न ही अपनी सीटों के सुरक्षित होने का भरोसा कर पा रही है। 61 सीटों पर उसके प्रत्याशियों ने नामांकन किया था, लेकिन उसकी असली परीक्षा उन 52 सीटों पर है जहां उसका मुकाबला विपक्षी गठबंधनों से नहीं, अपने ही सहयोगियों की परोक्ष नाराजगी से भी है। महागठबंधन में सीट बंटवारे के बाद कांग्रेस को 61 सीटें दी गई, लेकिन कमाल की बात यह है कि इनमें से 9 सीटों पर दोस्ताना संघर्ष की स्थिति भी बन गई है। मतलब यह है कि इन सीटों पर आरजेडी या वाम दलों के उम्मीदवार कांग्रेस के सामने ही मैदान में है। जाहिर सी बात है, इसका असर वोटों पर पड़ेगा। खास बात यह है कि अब पार्टी जिन 52 सीटों पर गंभीरता से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है, वहां भी पेच फंसा हुआ है। दरअसल इन 52 सीटों का चुनावी इतिहास ऐसा है जो कांग्रेस को परेशान कर रहा है। साल 2008 के परिसीमन के बाद बिहार में 7 विधानसभा चुनाव हुए। इन 7 में से 23 सीटें ऐसी हैं जहां महागठबंधन के किसी भी घटक दल ने अब तक एक बार भी जीत हासिल नहीं की। न कांग्रेस ने, न आरजेडी ने, न वाम दलों ने। स्पष्ट है ये इलाके एनडीए या स्वतंत्र उम्मीदवारों के प्रभाव में रहे। इसके साथ ही एक बड़ा तथ्य ये भी है कि इन 52 में से 38 सीटें ऐसी हैं जहां महागठबंधन के दल या तो कभी नहीं जीते या सिर्फ एक बार जीते हैं। ऐसे में यह आंकड़ा बताता है कि कांग्रेस जिन इलाकों में इस बार मैदान में है, वहां उसकी जीत की राह कितनी कठिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।